आप सबको जय मसीह की। हाउ आर यू ऑल। आज जो हम बात करेंगे, जिस वचन पे हम मनन करेंगे, वो है जो प्रभु ने हमें सिखाया है हमें दूसरों को सिखाना है। इसी पे आज हम मनन करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजों के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम सबको शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्ति से बचाएं प्रभु, और हमारा फोकस, हमारा ध्यान अपनी ओर लगाएं, अपने वचन की ओर लगाएं। प्रभु जी हमें बुद्धि समझ दें, ज्ञान दें कि हम आपके वचन को समझ के उस पर चलने वाले बने और दूसरों को शेयर करने वाले बने। और जो कुछ आपने हमें अब तक सिखाया है प्रभु, हम वो सब उन सब को सिखा पाए। हमें अपने अनुग्रह में लें प्रभु। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हमें बचाएं, पाप से हमें बचाएं। हम इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं, आप देखे संभालें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मैं पहला वचन पढ़ूंगा। जैसे तुम जानते हो, जैसा पिता आपके बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम तुम में से हर एक भी उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे। एक थिस्सलुनीकियों 2:11 से 12 पद। प्रभु कहते हैं जो प्रभु ने सिखाया है वही हमें औरों को सिखाना है। जैसे हम बचे हैं, औरों को बचाना है। हमें प्रभु का सुसमाचार उनको बताना है, उन्हें शांति देते हुए, उन्हें समझाते हुए, है ना। ये हमारे कार्य हैं जो प्रभु ने हमें सौंपे हैं, और हमें ये जब हमें सही समय मिले तब ये करना है। हमें मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। हमें अब सबको सुसमाचार सुनाना है। प्रार्थना करें और सुसमाचार सुनाएं। मैं दूसरा वचन पढ़ूंगा। यीशु ने उनकी ओर देखा और कहा, मनुष्य के साथ यह असंभव है, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं। परमेश्वर के साथ सभी चीजें संभव है। प्रभु कहते हैं मेरे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं और आपके लिए हर चीज असंभव है ना। लेकिन प्रभु की जब आशीषें होती हैं हमारे ऊपर, हम जब प्रभु के साथ ठीक से चल रहे होते हैं, हमारी रिलेशन प्रभु के साथ पक्की वाली होती है, हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिता रहे होते हैं, हम दूसरों को समाचार सुना रहे होते हैं, हम प्रभु के अनुग्रह में चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हैं, तो जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो हमारी दुआ में प्रभु की आशीषें होती हैं, जिससे कि वो सामने वाला चंगा हो जाता है। और जब तक प्रभु की आमीन नहीं होती है, हम किसी को चंगा नहीं कर सकते। हमारी प्रार्थना व्यर्थ है। और जब हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तभी हम दूसरे को चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपका शुद्ध और पवित्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका परमेश्वर शुद्ध और पवित्र है। और जब आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपको अपनी शुद्धि करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके हृदय में, आपके मन में पाप है, आपका जीवन पापमय है, तो आप दूसरे को चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। आप उनको कैसे चंगा करेंगे। मरकुस 10:27 पद का ये तीसरा वचन। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रभु के काम करते रहो आप, जो प्रभु ने आपको सौंपे हैं, जिस कार्यों के लिए प्रभु ने आपको चुना है। तो जब तक प्रभु यीशु का दूसरा आगमन नहीं हो जाता, तब तक प्रभु के कार्य करते रहो। क्योंकि जब प्रभु का आगमन होगा तो प्रभु उसका प्रतिफल आपको देंगे। जो पापी है उसको दंड मिलेगा, जो पवित्र है उसको आशीष मिलेगी।
प्रभु की बाट जोते रहो, प्रभु की संगति में रहो, वचन में लगे रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो। बुद्धि की घटी है, प्रभु से बुद्धि की घटी, प्रभु से बुद्धि मांगो। समझ की घटी है, समझ मांगो, है ना। अगर पढ़ नहीं पा रहे हो तो प्रभु से मांगो कि मैं प्रभु तेरा वचन पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु आपको बुद्धि देंगे कि आप पढ़ सकेंगे उनके वचन को। प्रभु के साथ जीवन बिताओ, प्रभु की संगति करो, प्रभु के लोगों के साथ संगति करो। मैंने देखा है कई लोगों को कि वचन तो पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन जब उनके जीवन को देखते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि वो वैसे अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। दिखावे की जिंदगी आजकल बहुत हो गई है, तो दिखावे की जिंदगी में मत जाओ, क्योंकि प्रभु हमारा सब कुछ जानता है। आप प्रभु से कुछ भी छुपा नहीं सकते। आप एक बार को पास्टर को धोखा दे सकते हैं, एक बार को अपने अगुओं को धोखा दे सकते हैं, एक बार को अपनी फैमिली को धोखा दे सकते हैं या अपने फ्रेंड्स को धोखा दे, लेकिन प्रभु को आप धोखा नहीं दे सकते। वो प्रभु परमेश्वर है, उन्होंने सृष्टि की रचना की है। वो हमारे मन को, हमारी समझ को, हमारे दिमाग को कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सब जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चर्च में तो बैठे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, लेकिन हमारा शरीर चर्च में है। तो जब भी आप प्रभु के को समर्पित करना चाहते हैं अपने आप को, तो 100% समर्पित करें। मन और शरीर और आत्मा सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित करें। अपना फोकस प्रभु पे रखें, तब जाके आपको आशीषें मिलेंगी। आशा करता हूं कि आपको आज इस वचन के द्वारा बहुत आशीष मिले, आपके परिवार को बहुत आशीष मिले। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप प्रशंसा के योग्य हैं। आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही सृष्टि के रचयिता है, आप ही अन्नदाता है, आप ही आदि और अंत है, आप ही सब कुछ हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, अभी तक संभालने के लिए, हर एक बात से, हर मुसीबत, हर परेशानी में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हर एक रोटी के लिए, हर एक पैसे के लिए। धन्यवाद हमारे जॉबों के लिए, हमारे कामकाज के लिए। धन्यवाद हमारे बच्चों, परिवारों को सही सलामत रखने के लिए परमेश्वर। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आशीष है, आपकी दया है, आपकी करुणा है प्रभु कि हम अभी तक जीवित हैं, जिंदा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, अभी तक संभालने के लिए, सारी बातों के लिए। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वचन की रखवाली करें। होने दे प्रभु के ये वचन जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, 100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना फैले प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन सच्चा है, अच्छा है और सही रास्ते पे लेके चलता है प्रभु। आपका वचन ही रोटी है, आपका वचन ही सब कुछ है परमेश्वर। हम सबको शैतान की देखे चालों से बचाएं प्रभु, पाप से बचाएं। होने दे प्रभु के हम तेरे सुसमाचार बहुताई से बहुत लोगों तक पहुंचा पाए, जो तूने हमें सिखाया है हम दूसरों को सिखा पाए प्रभु जी। हम सबको बुद्धि, समझ दे, ज्ञान दे कि हम आपके वचन में आगे बढ़ते जाएं प्रभु। सहायता, मदद करें हम सबकी और हमारे बच्चों की, परिवारों की प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, हर एक आशीष के लिए, हर एक बात के लिए। हम सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। सुने और ध्यान करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।